Hello everyone, my dear students. Let us start the part 2 of trigonometry, that is factorization and defactorization. ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग डिवाइड कर देंगे इस टॉपिक को डिफैक्टराइजेशन एंड फैक्टराइजेशन में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज। इसे अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी डिफैक्टराइजेशन। ओके, तो पहले डिफैक्टराइजेशन पढ़ेंगे हम लोग, आफ्टर दैट स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन। तो डिफैक्टराइजेशन में 4 फॉर्मूलेज है एंड फैक्टराइजेशन में 4 फॉर्मूलेज है। ऐसे टोटल ओनली 80 फॉर्मूलेज है इस टॉपिक में। तो आपके लिए काफी अच्छी बात है कि ओनली 80 फॉर्मूले ऐड होंगे अभी इस टॉपिक में। तो चलो वन बाय वन सारे जो डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज है मैं आपको प्रूव करके दूंगा। तो पहला डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला है हमारा, फर्स्ट डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला इज 2 sin a cos b, 2 sin a cos b. So 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b, sin a plus b plus sin a minus b. तो ये है फर्स्ट हमारा डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो चलो इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला बना कहां से एक्चुअली। तो बना कहां से बेटा, हमारे पास जो कंपाउंड एंगल है फॉर्मूलीज वहां से ही बना है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन प्रूफ। तो हम हमेशा LHS इक्वल टू RHS सॉल्व करते थे, अब मैं RHS ले रहा हूं और RHS इक्वल टू LHS सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं लूंगा RHS। तो RHS है बेटा यहाँ पे sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ठीक है, तो RHS लेंगे और RHS को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे और लाएंगे हम लोग LHS। तो sin a प्लस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी हमारे पास कंपाउंड एंगल फॉर्मूलीज है। तो sin a प्लस बी हमारे पास कंपाउंड एंगल है। sin a तो क्या लेते हैं हम लोग, डिफरेंट प्रोडक्ट। डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब sin a cos b, sin a cos b, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये फॉर्मूला हुआ बेटा हमारा sin a प्लस b का, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेज में पढ़े हुए हैं। sin a प्लस b कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, sin है तो डिफरेंट प्रोडक्ट, sin cos cos sin, प्लस है तो प्लस, आगे प्लस sin a माइनस b, अगेन sin a माइनस b को कंपाउंड फॉर्मूला लगेंगे, sin है तो डिफरेंट प्रोडक्ट, sin a cos b cos a sin b। तो यहां पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है इन केस ऑफ साइन। इन केस ऑफ कॉस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये ट्रिक दिया हुआ है मैंने आपको। तो चलो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। sin a cos b प्लस cos a sin b, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे प्लस से, प्लस इंटू sin a cos b, sin a cos b, प्लस इंटू माइनस, माइनस cos a sin b, cos a sin b। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, प्लस cos a sin b माइनस cos a sin b। सो प्लस cos a sin b माइनस cos a sin b, सेम टर्म गेट्स कैंसल। तो बचेगा क्या अभी देखो, बचेगा क्या, sin a cos b प्लस sin a cos b। सो x प्लस x टू x, सेम टर्म प्लस सेम टर्म ट्वाइस। So sin a cos b plus sin a cos b twice sin a cos b, twice sin a cos b। ये होगा आपका फॉर्मूला, फर्स्ट डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला कि sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b हम लोग लिख सकते हैं किसे, 2 sin a cos b को। दैट इज आवर फर्स्ट डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मैंने प्रूव करके दिया हुआ है आपको फॉर्मूला। ये कहां से बना, कहां से बना, हमारे कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से ही बना हुआ है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मूला मैं प्रूव करके देता हूं आप लोगों को, 2 cos a sin b। ये हुआ 2 sin a cos b
अब मैं प्रूव करके दूंगा आपको उल्टा। इसे उल्टा कर देते हैं, 2 साइन ए की जगह पे कॉस ए एंड कॉस बी की जगह पे साइन बी, उल्टा कर देते हैं हम लोग इसे। सो 2 cos a sin b, अगर 2 cos a sin b है तो आप इसे लिख सकते हो sin a प्लस बी, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। मतलब यहां पे प्लस था, साइन पहले है तो प्लस, कॉस पहले है तो माइनस, ऐसी ट्रिक होती है इसमें। तो अगेन इसका प्रूफ देता हूं मैं आप लोगों को सॉल्व करके। सॉल्यूशन, तो अगेन आरएचएस ले लेता हूं मैं। क्या है आरएचएस? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो वापस यहां पे रूल लगाएंगे, साइन ए प्लस बी, कंपाउंड रूल। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जिनके पेंडिंग फॉर्मूलेज होंगे उनको काफी डिफिकल्ट जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए मैंने डे फर्स्ट को बोला था आपको कि रोज का डाटा रोज ही क्लियर करना है। अगर आप पेंडिंग रखते जाओगे तो ये फॉर्मूलेज का डाटा जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा और बहुत टिपिकल लगेगा आपको। अगर आप रोज 10-12 जो फॉर्मूलेज मैंने आपको दिए थे वो क्लियर किए, तो आज हमारे पास कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, हम लोग कोई भी फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले प्रूव कर रहे हैं बाय यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कंपाउंड एंगल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने। तो साइन ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा है, बीच में साइन माइनस अभी। अब साइन ए माइनस बी का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। करेक्ट। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस से ब्रैकेट सॉल्व करो, माइनस इंटू साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉस ए कोसाइन बी, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसलिए मैं ब्रैकेट में लगा रहा हूं रूल्स, मैं हर जगह पे रूल्स जो है ब्रैकेट में लगा रहा हूं ताकि साइन चेंज कर सकूं मैं। तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा? प्लस साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, प्लस साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी गेट्स कैंसल। तो क्या बचेगा सिर्फ आपके पास में अभी? कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, ट्वाइस कॉस ए साइन बी, ट्वाइस कॉस ए साइन बी। तो देखो ट्वाइस कॉस ए साइन बी हमने ला लिया है एंड दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी ये साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी की वैल्यू। समझ में आया सभी को? तो ये हुआ आपका सेकंड डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो इन फॉर्मूलेस को मैं बॉक्सेस कर देता हूं क्योंकि इस फॉर्मूलेस का हमें आगे काम है। तो चलो दो फॉर्मूले नोट कर लो सभी लोग जल्दी से जल्दी। तो थर्ड डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला इज cos a प्लस बी, राइट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, cos a माइनस बी। ठीक है, तो पहले cos a प्लस बी लगा देते हैं। cos के लिए क्या होता है हमारा ट्रिक? क्या है कंपाउंड एंगल का? cos cos sin sin, मतलब cos a cos b sin a sin b। ये है ट्रिक हमारी किसके लिए? cos के लिए। प्लस है तो माइनस, बीच में साइन है यहाँ पे प्लस। अब लगाते हैं cos a माइनस बी को, तो cos a माइनस बी को फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रिक क्या है? cos है तो cos cos sin sin, तो पहले लिखेंगे cos a cos b sin a sin b। अब दोनों के बीच में साइन क्या देना है? माइनस है तो प्लस, cos के लिए उल्टा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन के लिए प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, प्लस से ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो कोई फर्क नहीं गिरेगा साइन कन्वेंशन में, साइन एज इट इज रहेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। तो देखते हैं क्या कैंसिल होगा यहाँ पे कैंसिल होगा माइनस साइन ए साइन बी
प्लस साइन ए साइन बी गेट्स कैंसल। तो बचेगा यहाँ पे cos a cos b प्लस cos a cos b, cos a cos b प्लस cos a cos b, twice cos a into cos b। so twice cos a into cos b यहाँ पे बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड में cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। so cos a प्लस b cos a माइनस b अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा ट्वाइस cos a cos b। तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए अगेन मैं ले रहा हूं RHS cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, RHS ले रहा हूं। अगेन वही ट्रिक, cos a तो डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं सेम प्रोडक्ट लेना है, cos a तो cos a cos b एंड sin a इंटू sin b, ये होता है cos a। तो sin प्लस है तो लेना है बीच में माइनस, इन दोनों के बीच में साइन है माइनस। अब इधर रूल लगाएंगे कंपाउंड एंगल cos a माइनस b, cos a माइनस b क्या होता है अगेन cos a cos b, अब माइनस है तो क्या लेना पड़ेगा प्लस sin a sin b। तो cos है तो cos cos sin sin होता है, एंड sin है तो sin cos cos sin होता है, और cos है तो प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, sin है तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सेम। ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे माइनस cos a cos b माइनस cos a cos b, एंड माइनस इंटू प्लस हो जाएगा ये माइनस sin a sin b। अब कैंसिल क्या होगा, अब कैंसिल क्या होगा प्लस cos a cos b माइनस cos a cos b गेट्स कैंसिल। अब बचेगा क्या, माइनस माइनस कैंसिल नहीं कर सकते हम लोग, तो माइनस sin a sin b माइनस sin a sin b इज माइनस ट्वाइस sin a sin b, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन इज माइनस टू। सो देयरफॉर ये वैल्यू किसकी है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b की। तो देखो ये प्रूव कर दिया हम लोगों ने। सो दिस इज द लास्ट डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो डीफैक्टराइजेशन में हमारे पास कितने फॉर्मूले अवेलेबल हो चुके हैं, 4 फॉर्मूलीज। ओके, तो 4 फॉर्मूलीज हमारे पास में अवेलेबल हो चुके हैं। तो होप सभी को ये चारों भी फॉर्मूलीज के प्रूफ समझ में आए। तो कौन सा फॉर्मूला कहां से बन रहा है ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूलीज जो हमारे पास जो अवेलेबल फॉर्मूलीज है उस अवेलेबल फॉर्मूलीज का ही यूज करके हम लोगों ने इस फॉर्मूलीज को बनाया और नाम दिया है यहाँ पे डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज। तो डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज जो है हमारे पास करेक्ट हो चुके हैं, जो कि मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं। कितने डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज हो गए हमारे पास, 4। उसमें से पहला है 2 sin a cos b, दूसरा है इसका उल्टा कर देना है 2 cos a sin b, तीसरा है हमारे पास 2 cos a cos b, एंड फोर्थ है हमारे पास माइनस 2 sin a sin b, जो हमने प्रूव किया है। तो इसे ट्रिक वाइज कैसे लिखेंगे, इसे ट्रिक वाइज कैसे लिखेंगे, देखो ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट है, एक साइन है एक कॉस है, एक साइन है एक कॉस है। साइन कॉस अगर डिफरेंट है तो इधर लेना है साइन साइन, जैसे कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अगर डिफरेंट है, ये दो रेशियो डिफरेंट है, साइन कॉस है कॉस साइन है, तो इधर लेना है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। पहले साइन है तो प्लस लेना है, पहले कॉस है तो माइनस लेना है, पहले साइन है तो प्लस लेना है, पहले कॉस है तो माइनस लेना है। अब बढ़ते हैं कॉस कॉस साइन साइन। अगर है कॉस कॉस साइन साइन मतलब अगर सेम रेशियो है, सेम रेशियो तो इधर लेना है कॉस, तो पहले लेना है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। साइन साइन सेम है तो लेना है आपको कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो सेम अगर है तो आपको इधर कॉस कॉस लेना है, अगर डिफरेंट है रेशियो तो यहाँ पे साइन साइन लेना है, ठीक है। तो कॉस कॉस अगर है तो आपको प्लस लेना है यहाँ पे,
और साइन साइन है तो आपको यहाँ पे माइनस लेना। बस, तो ये ट्रिक हुई आपकी कौन सी फॉर्मूलीज की, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज की ट्रिक होगी। तो देखो मैं आपको हर टाइप में, हर फॉर्मूलीज में कुछ ना कुछ ट्रिक दे रहा हूं। ये ट्रिक अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप काफी लॉन्ग टाइम तक जो है ये फॉर्मूलीज याद रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। कंपाउंड एंगल में मैंने ट्रिक दी हुई है आपको, अभी डी फैक्टराइजेशन में मैंने ट्रिक दी हुई है। साइन कॉस अगर है या फिर कॉस साइन दोनों डिफरेंट है तो इधर साइन साइन लेना है, तो पहले साइन है तो प्लस लो, पहले कॉस है तो माइनस लो। अगर सेम टर्म है, कॉस कॉस है साइन साइन है, तो इधर लो कॉस कॉस, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस कॉस है तो प्लस लो, साइन साइन है तो माइनस लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस याद रखना सिर्फ, ठीक है, बाकी सारे प्लस है बट यहाँ पे ये माइनस याद रखना, ये एक्सेप्शनल फॉर्मूला है। तो ये थे सारे फैक्टराइजेशन, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज। अब बढ़ते हम लोग हमारे पार्ट 2 की तरफ, इस टॉपिक के फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज। फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज, सो फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज की तरफ बढ़ते हम लोग। ओके, तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज बनाने के लिए देखो, फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज बनाने के लिए और एक ट्रिक देता हूं मैं आपको, ध्यान देना है सभी को बोर्ड के ऊपर। यहां तक किसी को डाउट है? डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज की ट्रिक समझ में आई सभी को? यस और नो? यस, ओके। तो देखो ये ट्रिक्स आपको याद रखना है, लॉन्ग टाइम आप लोग इस फॉर्मूले को भूलेंगे नहीं, ठीक है। डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले बनाने के लिए, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले बनाने के लिए सबसे पहले क्या करता हूं मैं, लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ए प्लस बी को क्या बोलते हैं हम लोग, सी बोल देंगे। एंड ए माइनस बी को बोल देंगे डी। ए प्लस बी को बोलना है सी एंड ए माइनस बी को बोलना है डी, ठीक है। तो इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, एडिंग 1 एंड 2। तो अगर आपको डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले बनाना है तो बिल्कुल भी आप लोगों को कोई दूसरे फॉर्मूले, कोई दूसरे ट्रिक की जरूरत नहीं, बस इतना चाहिए आप लोगों को। ए प्लस बी को सी बोलना है, ए माइनस बी को डी बोलना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए प्लस ए, या फिर आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है सी प्लस राइट हैंड साइड क्या है डी। तो इस तरह से इक्वेशन को ऐड किया जाता है। कोई भी इक्वेशन को अगर आपको ऐड करना है, दो इक्वेशन को, तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। तो इसे ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो a प्लस बी प्लस इंटू ए प्लस इंटू माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। सो प्लस बी माइनस बी गेट कैंसल, a प्लस ए इज ट्वाइस ए इज इक्वल टू सी प्लस डी। और a की वैल्यू निकाल देता हूं मैं यहां पे, तो a की वैल्यू मिलेगी मुझे c प्लस डी बाई 2। तो a की वैल्यू क्या मिलेंगे मुझे यहाँ पे, c प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ट्रांसफर दिस साइड डिवाइडेड बाई 2। सो c प्लस डी बाई 2 इज नथिंग बट द a वैल्यू। तो ये मिली आपको a की वैल्यू। उसी तरह मैं b की वैल्यू भी निकाल लेता हूं। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया था, अब इन दो इक्वेशन को मैं क्या करना चाहूंगा, सब्सट्रैक्ट करना चाहूंगा। ये दो इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, अभी सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 में से 1 को, सॉरी इक्वेशन 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्सट्रैक्शन करते, जैसे एडिंग करते समय लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड किया, वैसे सब्सट्रैक्शन करते समय आपको लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी a माइनस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस इंटू माइनस बी प्लस बी, इसलिए ब्रैकेट करना जरूरी है, ब्रैकेट करना जरूरी है क्योंकि ब्रैकेट से साइन क्या हो जाती है चेंज। तो यहाँ पे प्लस ए माइनस ए क्या कैंसिल हो जाएंगे, b प्लस बी बचेगा, तो b प्लस बी होगा आपका 2b, b प्लस बी 2b। तो यहाँ से b की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो b की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, मल्टीप्लाइड बाय 2 ट्रांसफर टू दिस साइड डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे b की वैल्यू मिल रही है c माइनस डी बाय 2। तो मुझे b की वैल्यू क्या मिल रही है, c माइनस डी बाय 2। बस यही एक ट्रिक है फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेस बनाने के लिए। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेस बनाना है तो a प्लस बी की जगह पे c रखना है, a माइनस बी की जगह पे d रखना है, a की जगह पे c प्लस डी बाई 2 रखना है और b की जगह पे c माइनस डी बाई 2 रखना है। तो देखो वन बाय वन फॉर्मूला बनाता हूं। तो पहला फॉर्मूला बनाता हूं मैं डी फैक्टराइजेशन का। तो पहला डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा हमारे फैक्टराइजेशन में जाके, साइन a प्लस बी, पहला फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, देखो साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी क्या होगा आपका, देखिए यहां पे a प्लस बी मतलब c, a प्लस बी मतलब क्या होता है c, साइन a प्लस बी की जगह पर रख दो c प्लस साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी की जगह पे रख देंगे d, a प्लस बी मतलब c एंड a माइनस बी मतलब d, a प्लस बी मतलब c एंड a माइनस बी मतलब d। तो ये होगा आपका साइन c प्लस साइन d, ओके साइन c प्लस साइन d। तो मैंने राइट हैंड साइड लिखा साइन c प्लस साइन d, a प्लस बी मतलब c, a माइनस बी मतलब d इज इक्वल टू ट्वाइस साइन, is equal to twice sine a. What is the value of a? A value is c plus d by 2. a की वैल्यू क्या है, c plus d by 2, a की वैल्यू रख दिया मैंने into cos b, cos b, b की वैल्यू क्या है c minus d by 2। तो ये बन गया हमारा पहला डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, ये बन गया पहला डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो सेकंड जो है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इस सेकंड फॉर्मूले का यूज करके, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी मतलब क्या है, a प्लस बी मतलब c, a माइनस बी मतलब d, यहां पे रख देंगे। तो साइन a प्लस बी मतलब c माइनस साइन a माइनस बी, a माइनस बी मतलब d इज इक्वल टू फॉर्मूला बनाएंगे 2 cos a इंटू साइन b, 2 cos a, तो 2 cos a, तो a की वैल्यू क्या होंगी बताइए, a की वैल्यू होंगी c प्लस डी बाई 2, a की वैल्यू होंगी आपकी c प्लस डी बाई 2 इनटू ये हुई आपकी a की वैल्यू। सो 2 cos a की वैल्यू पुट अप कर दिया, अभी sin b इनटू sin b की वैल्यू है बेटा c माइनस डी बाई 2। तो देखिए कितना आसान है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले बनाना, कितना आसान है। डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज में ये सब्स्टिट्यूशन करना है, a प्लस बी मतलब c, a माइनस बी मतलब d एंड a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2, b की वैल्यू c माइनस डी बाई 2। तो ये हुआ सेकंड फॉर्मूला। अब थर्ड फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। तो थर्ड फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, समवन इज मैसेजिंग, सर प्लीज रिपीट फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ओके रिपीट बोल रहे स्टूडेंट्स, तो ठीक है रिपीट कर रहा हूं मैं यहां पे। तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, तो साइन a प्लस बी मतलब c, तो साइन c प्लस साइन a माइनस बी मतलब d, so sin c plus sin d is equal to twice as it is sin a की वैल्यू c plus d by 2 into cos b की वैल्यू c minus d by 2। उसी तरह यहाँ पे c, यहाँ पे d, यहाँ पे c plus d by 2, यहाँ पे c minus d by 2। सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला
थर्ड फॉर्मूला बनाएंगे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। cos a प्लस बी मतलब c प्लस cos a माइनस बी मतलब d इज इक्वल टू 2 cos a cos b, 2 cos a, so what is the value of a? c plus d by 2 into cos b b की वैल्यू c माइनस डी बाई 2, a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2, b की वैल्यू c माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास में थर्ड फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब लास्ट फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मैं इस साइड में लिख रहा हूं, फोर्थ नंबर का। तो यहां पे लिख देता हूं तो समझ में आएगा आपको। cos a प्लस बी मतलब देखिए सब्स्टिट्यूशन, a प्लस बी मतलब c, a माइनस बी मतलब d, a प्लस बी मतलब c इंटू cos a माइनस बी मतलब d इज इक्वल टू माइनस टू साइन a वैल्यू इज c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बाई 2 ये हुई a वैल्यू इंटू साइन b की वैल्यू हुई आपकी c माइनस डी बाई 2। तो देखो कितना आसान है फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज बनाना। सो फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज बनाने के लिए डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज में आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना है। अज्यूमशन जो हमने किया है कि a प्लस बी की जगह पे आपको रखना है c और a माइनस बी की जगह पे रखना है आपको d, एंड a की जगह पे रखना है आपको c प्लस डी बाई 2 एंड b की जगह पे रखना है c माइनस डी बाई 2। इस फॉर्मूलीज में, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज में, तो हम लोग जो फॉर्मूलीज क्रिएट करेंगे तो इसे बोलेंगे आप लोग फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज। फैक्टराइजेशन, तो इसे कौन से फॉर्मूले बोलेंगे आप लोग? फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज। तो इतना आसान है, इतनी अच्छी ट्रिक है आपके पास में फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज को बनाने के लिए, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज को बनाने के लिए। तो अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो, हमारे बैच को फॉलो करते हो आप लोग फ्रॉम द बिगिनिंग, तो मैं 100% बोलूंगा आप लोगों को यहां पे मैथमेटिक्स में आपका एक भी मार्क सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे आपको। लेकिन आपको एफर्ट कितना लगाना है, आपको रोज बैच को प्रेजेंट रहना है ऑन टाइम। एंड सेकंड थिंग, जो मैं वर्क आपको देता हूं तो जिस दिन का वर्क हम लोग उस दिन ही करना चाहिए, नो पेंडिंग वर्क। पेंडिंग वर्क आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, देयर विल बी नो पेंडिंग वर्क फॉर यू। अगर हम लोग आज शाम को अगर ये टॉपिक आज ही क्लियर कर लेंगे तो कल हमें जो नया टास्क मिलेगा हम नया टास्क क्लियर करेंगे। अगर आप आज का टॉपिक कल पेंडिंग रखेंगे, कल का टॉपिक परसों पेंडिंग रखेंगे, तो ऐसे टॉपिक पेंडिंग रहते रहते आपके पास में इतना डाटा हो जाएगा कि आप लोग क्लियर कर नहीं पाओगे। तो मुझे अगर आप फॉलो करते हो, मेरे इंस्ट्रक्शन अगर आप फॉलो करते हो, तो यू विल बी डेफिनेटली आवर नेक्स्ट टॉपर। आपका फोटो डेफिनेटली बैनर के ऊपर आएगा। तो चलो लिख लो सारे फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में। इसके प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।